दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे। तो इस वीडियो में हम आगे के 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इन पैटर्न का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। तो ये सीखकर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन पैटर्न्स को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल 1 का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 7 से, क्योंकि 6 पैटर्न हम आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो दोस्तों हमारा जो 7th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश हरामी। ये एक बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये चार्ट में बहुत ज्यादा बार बनता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों बुलिश हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये 2 कैंडल को मिलाकर बनता है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसके नाम में जो हरामी वर्ड है ना, वो हिंदी नहीं है, वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। और इसका नाम हरामी यानी प्रेग्नेंट क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा ना। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है वो एक बुलिश हरामी पैटर्न है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बने और उस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, जैसी अभी स्क्रीन में बनी हुई है। और तीसरी कंडीशन है कि जो बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना, वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, अब बढ़ सकती है। तो आप ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन कैंडल के ऊपर बनती है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ना। दोस्तों इसको हरामी यानी प्रेग्नेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीन कैंडल बनती है वो रेड कैंडल के अंदर बनती है, तो दिखने में प्रेग्नेंट लेडी जैसी दिखाई देती है, जिसमें रेड कैंडल मदर है और ग्रीन कैंडल बेबी है। और ये पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है, इसलिए इसका पूरा नाम बुलिश हरामी पैटर्न है। तो दोस्तों अगर आप कभी चार्ट में देखते हैं कि बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है। 100% ट्रेडिंग में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैंडल कितने मिनट के चार्ट में देखनी है। तो दोस्तों ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5, 10, 15 मिनट के चार्ट में भी ये पैटर्न देख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली या वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं ना। दोस्तों हमारा जो 8th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेरिश हरामी। इसके भी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, जैसी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो वो बेरिश हरामी पैटर्न होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो आप इस पैटर्न को देखकर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों बेरिश हरामी पैटर्न बनने के लिए भी 3 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि बुलिश हरामी पैटर्न में शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन है कि अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। तो दोस्तों जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे जा सकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनती है तो वहाँ पर शॉर्ट सेल करना होगा,
मतलब एंट्री लेनी होगी, और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा बड़ी ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं आपको बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। बुलिश हरामी पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है और बेरिश हरामी पैटर्न बेरिश सिग्नल देता है। बुलिश हरामी में पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, जबकि बेरिश हरामी में पहले शेयर अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और तीसरा डिफरेंस है कि बुलिश हरामी में छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जबकि बेरिश हरामी में छोटी रेड कैंडल बनती है। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं बेरिश हरामी और बुलिश हरामी पैटर्न में। नाउ दोस्तों, हमारा जो 9th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न 2 कैंडल को मिलाकर बनता है और ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड होता है और उस डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल के नीचे ओपन होती है, लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी या कहें कि 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तब जो पैटर्न बनता है वो होता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस गिर रही थी, अब बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आपको ये पैटर्न नज़र आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, ग्रीन कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे ओपन होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसमें आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे। नाउ दोस्तों, हमारा जो 10th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न का जस्ट अपोजिट है और ये भी 2 कैंडल पैटर्न है, लेकिन ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है, लेकिन ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी या कहें कि 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है, तब जो पैटर्न बनता है वो होता है डार्क क्लाउड कवर और वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब गिर सकती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के लिए भी ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होनी चाहिए, लेकिन क्लोज रेड कैंडल की हाफ बॉडी के नीचे होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको रेड कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। जो 11th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है, यानी कि 3 कैंडल को मिलाकर बनता है और ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए और दोनों विक एक बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होती है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर थर्ड ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बने तब वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप इस पैटर्न को देखकर शेयर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन,
डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी और बराबर विक वाली कैंडल बननी चाहिए, जैसी अभी स्क्रीन में बनी हुई है। आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी बॉडी छोटी है और इसकी दोनों विक बराबर हैं। ये किसी भी कलर की हो सकती है। यहाँ पे रेड है, अगर ग्रीन भी होती तो भी एक ही बात होती। और थर्ड कंडीशन, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी हो। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी अगर ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव सिग्नल माना जाता है। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बेसिस पर बाय करते हैं तो आप बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकेंड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ना दोस्तों, हमारा जो 12th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है इवनिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट है और ये बेरिश सिग्नल देता है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और दोनों विक बराबर होनी चाहिए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और उस छोटी कैंडल के बाद अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी हो तो जो पैटर्न बनता है उसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बननी चाहिए जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी और दोनों विक बराबर होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बने जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है और आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस पैटर्न में आपको थर्ड रेड कैंडल के बाद वाली कैंडल में शॉर्ट सेल करना होगा और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा छोटी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के थोड़ा ऊपर। तो दोस्तों, आप इस तरह से इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार काम करें, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिएगा। और इन पैटर्न की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ईजिली आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा ईजिली आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।